देखिए सब लोग अपना अपना माइक का कैमरा लेके एने ओने भागा जा रहा है। होने चलो होने चलो होने चलो। कोई तो गाड़ी में घुस के इंटरव्यू ले रहा है, कोई तो गाड़ी में ले फॉर्चून और में अगलका सीट पर बैठा ऐसे चल रहा है गाड़ी में। मैं पत्रकार हूँ, लेकिन ये राजीव है कि वहां जाके दिखाता है ना आपको जहाँ पे ध्यान नहीं जाता। आप गौर से इस चेहरा को देखिए। महाराज गेम चेंजर है ये आदमी, चुप रह के ये आदमी खेला कर दिया। ये आदमी खेला तो आप किए हैं भाई साहब। ये भाई आपका पूछ लीजिए आप, इशारा से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। ये सारे लोगों का कहना है। अब निश्चित रूप से अब जनता ने प्यार दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए सोचने वाला बात है, जितना वोट से उनका डिग्री हुआ उतने वोट इनको आ रहा था और उतने वोट के लिए साइड हट गए। से मैं मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई। इनको आप जितने लोग देख रहे होंगे, इनसे ज्यादा ग्राउंड पे जाकर के कोई पत्रकार 175 वीडियो है भैया। नहीं, निश्चित रूप से मैं बड़ा आपका जो है तारीफ करता हूँ। 22 दिन में 175 वीडियो है। आप इसी तरह से मेरे से कोई उदास नहीं है। नहीं, यशोदा दीदी भी नहीं बोल सकते कि मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, जेमे माले नहीं बोल सकते कि मेरा कार्यालय नहीं आया, एक निर्दलीय प्रत्याशी मंसूर आलम नहीं बोल सकता है कि मेरे दरवाजे पर नहीं आया। जो बोले कि हम टॉर्च छाप में वोट दिए, जिससे 4 नंबर पर रहने के बाद भी दिल जीत लिया आप डुमरी का। बिल्कुल, मैं हृदय से सभी का आभार प्रकट करता हूं। और मुझे दुख है कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं गया, उसके बाद भी जनता ने अगर 4000 वोट दिया। तरीका कोई भी हो, आने वाले समय में डुमरी में आप कौन सा स्थान पर देखते हैं खुद को? अरे मंसूर आलम एक नंबर, पूर्व को लागू। जयराम बाबू के विचार एक है, आपका विचार एक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका विचार क्या है? पूरे झारखंड के लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं, जो खतियानी लोग हैं, सबका एक विचार है कि स्थानीय नीति लागू होना चाहिए था, 1932 खतियान लागू होना चाहिए था। और इसका अगर लेकर के लड़ाई लड़ते हैं जयराम बाबू, तो मैं उसके साथ में रहूंगा। आप तो बन गए डुमरी के गेम चेंजर, किंग मेकर। तो पहले एगो बात बताइए, बहुत लोग तो भैया आपको गरिया भी रहा है कि राजीव जी मैं हारने जीतने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, कि ये 5 साल में 500 लोग को रोजगार गारंटी दे दूंगा, कॉलेज मेरा जल्दी से 25 में जून जुलाई में चालू कर देंगे। तो ये वाला सुन के थोड़ा सा किसी का भी बाल बच्चा को प्रसन्नता होगा, क्योंकि जल्दी आप खोलिएगा तो जल्दी जल्दी बच्चे लोग। अच्छा, फेसबुक पर जो आपको लिख रहा है कि खेला कर दिया आप, गेम चेंजर है, किंग मेकर है, साइलेंट वोट को मतलब गेहूं सांप के जैसा घुसा के निकाल दिए, तो उनको आप कैसे रिप्लाई करें? हमको रिप्लाई मत कीजिए। फेसबुकवा पर आप क्या कह रहे हैं सबसे, जब आपको कोई के गेम चेंजर कह रहा है? और जो वोट आपको लेना था, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो वोट उनके झोली में कहीं ना कहीं आप अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में के माध्यम से आपने घुसेड़ दिया। गेम चेंजर बन गए डुमरी के आप, समझ लिया। ये मैं खुद यहाँ पे कादनी कितना घुमा, 170 वीडियो पोस्ट करने वाला पहला यूट्यूबर हूँ मैं। लेकिन गांव घूमा मैं, बहुत प्रत्याशी से मिला, बहुत प्रत्याशी कार्यालय में गया, सबका इंटरव्यू किया। आप किसी गली चौक चौराहे पे हमको नहीं दिखे। पहले तो ये बताइए, ब्रेकिंग न्यूज हो गया, आप इशारा कर रहे हैं कि गुप्त रूप से सपोर्ट किए हैं आप उनको। सपोर्ट की बात नहीं है, चूंकि हमारा छोटा भाई है और एक भाई समान है हमारा। ये देखिए छोटा भाई, छोटा भाई से लड़ रहे थे, अब सारा वोट एडजस्ट करके सारा खेला करके कल जयराम बाबू साथ फोटो खिंचवा रहे थे। देखिए जयराम है इस तस्वीर में। जयराम डुमरी का खेला करने में जिनका हाथ था ना, हम लोग इधर पहाड़ पे बैठे थे। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं ना कि मतलब आपको क्या ही बोलेंगे। आइए देखिए किन से मिलवा रहे हैं, डुमरी के गेम चेंजर। बहुत लोगों को नहीं पता होगा। रुकिए 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 रुकिए, ये देखिए, इधर आइए, गाड़ी दिखाइए पहले। ये देखिए, ये देखा भाई कौन है? डुमरी के गेम चेंजर, क्लासिफाइड आदमी। क्या जी डर लिए आपको? कहाँ जा रहे थे? पहाड़ पर। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ेंगे आपको? ये बताइए, सारा खेला करके पिकनिक मनाने जा रहे हैं? नहीं, हम भाई जनता के आभार व्यक्त करने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच में। और जनता ने जो हमें मत दिया है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करने के लिए मैं लाखों लाख बधाई देते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपका कि बाप रे बाप, आप 3 बड़ा नाम के बाद 4था बड़ा नाम आप बन गए डुमरी में। कैसे हो गया? अच्छा सुनिए, हम बीच रास्ते में गाड़ी आपका रोक लिए हैं, बुरा लगा क्या? नहीं, बुरा भाई कैसे लगेगा? आप लोग का आभार प्रकट करते हैं। आप लोग के बदौलत जो है आज जनता, हमने जो मैसेज दिया था जनता के बीच में कि भाई 4 मुद्दे को लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और ये कहीं ना कहीं जनता को पहुंचाने के आप लोग काम किए, तो इसके लिए मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आपका। 4था नंबर पे देख रहे हैं खुद को, मजा आया? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और मुझे तो बहुत दिल से मैं टेढ़ा सवाल करे भैया, गुस्सा नहीं ना होइएगा एकदम। नहीं, बिल्कुल। बात बताइए, 12 आदमी लड़ रहा था, 12 आदमी में निर्दलीय प्रत्याशी आप भी थे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, हैं? सारा खेला करके कल जयराम बाबू साथ फोटो खिंचवा रहे थे। देखिए जयराम है इस तस्वीर में। जयराम बाबू और हमारा विचारधारा मिलता है। और खतियानी आंदोलन, भाषा आंदोलन। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज हो गया, आप इशारा कर रहे हैं कि गुप्त रूप से सपोर्ट किए हैं आप उनको।
इस सपोर्ट की बात नहीं है, चूंकि हमारा छोटा भाई है और एक भाई समान है हमारा। ये देखिए छोटा भाई और छोटा भाई से लड़ रहे थे, अब सारा वोट एडजस्ट करके वो वोटवा चाहते थे आप 8-10 हजार अपना खाता में डाल सकते थे, लेकिन पूरा आप अपना वोट उनको दिलवा दिए, बड़ा भाई को। छोटा भाई आप बोल रहे हैं उनको, छोटा भाई को दिलवा दिया आप। नहीं, जनता का मत है, अब तो मैं बोलने ना बोलने से, क्योंकि मैं जनता के बीच में, ये सच्चाई है कि मैं कहीं नहीं गया, एक भी गांव नहीं गया। ये मैं खुद यहाँ पे का जाने कितना घुमा, 170 वीडियो पोस्ट करने वाला पहला यूट्यूबर हूँ मैं, लेकिन गांव गांव घूमा मैं, बहुत प्रत्याशी से मिला, बहुत प्रत्याशी कार्यालय में गया, सबका इंटरव्यू किया। आप किसी गली चौक चौराहे पे हमको नहीं दिखे। पहले तो ये बताइए हमको, आप जब घूमबे नहीं किए तो चौथा नंबर पे आ गए, जब आप घूम जाते तो क्या खेला कर देते? निश्चित रूप से अगर मैं घूमता तो 25,000 वोट मैं निश्चित रूप से लाता, निर्दलीय होकर के भी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। मेरे साथ कुछ परिस्थितियां वैसी रही। देखिए हम लोग भटक गए मेन मुद्दा से। फोटो का रस बताइए, जयराम जी के साथ कल आप इंटरव्यू दे रहे थे, अब बताइए इसके बारे में समझाइए, ये कैसे पॉसिबल है बताइए। आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, अच्छा एक बात बताइए, जब तक आप मैदान में थे तो कहीं ना कहीं जयराम बाबू से भी लड़ रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उनके साथ फिर फोटो हो गया, आपको मिला मतलब कितना 4,000 से ज्यादा वोट आपको मिल गया। अब दूसरा बात यह है कि 4,000 आपको अकेले मिल गया, और जो वोट आपको लेना था, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो वोट उनके झोली में कहीं ना कहीं आप अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में के माध्यम से आपने घुसेड़ दिया। तो गेम चेंजर बन गए डुमरी के आप, समझ लीजिए। चलिए शुक्रिया आपका। अभी देखिए फोटो की बात है तो कल हम लोग 4 बजे तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, जैसे ही चुनाव का घोषणा हुआ। अब वो जयराम बाबू सिर्फ डुमरी के, मतलब सिर्फ वो जो वोट दिया उसका विधायक नहीं है, पूरे डुमरी विधानसभा के वो 3.5 लाख मतदाता का वोट जो है विधायक हैं, और एक विधायक होने के नाते मैं उनके साथ में था और मैंने उनको शुभकामना देने के लिए उसके साथ में था। रही बात फोटो की, तो मैं ये तो आप मोदी जी के जैसे रिप्लाई कर दिए। अच्छा एक चीज बताइए, आप भारतीय, कल रघुवर दास जी अगर जो है सीएम बने थे तो बधाई देने के लिए हेमंत सोरेन गए थे कि नहीं गए थे? या हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल मरांडी यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज चलाने वाला प्राध्यापक से बताइए, वाइस चांसलर साहब इस सबसे टकरा सकते हैं? इनके सामने नहीं जीत पाइएगा आप, ये कुछ बोलिएगा हरा देंगे। देखिए इन्होंने एक उदाहरण पेश कर दिया। अब हमको ये बताइए भैया, जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है डुमरी में, जो वोटर है, आपको पॉलिटिक्स को भले माफ कीजिएगा कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान नहीं समझ पाएगा, लेकिन भैया गेम चेंजर बन के तो उभरे हैं। तो ये जो कल तस्वीर आया शाम में गिनती के बाद, ठीक है, क्या ये तस्वीर नए रूप में दिखेगा क्या झारखंड में लोगों? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ कि झारखंड जो जिस उद्देश्य से अलग हुआ था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 की खतियान की बात करती है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक को लागू। जयराम बाबू के विचार एक है, आपका विचार एक है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका विचार क्या है, पूरे झारखंड के लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं, जो खतियानी लोग हैं, सबका एक विचार है कि स्थानीय नीति लागू होना चाहिए था, 1932 खतियान लागू होना चाहिए था। और इसका अगर लेकर के लड़ाई लड़ते हैं जयराम बाबू तो मैं उसके साथ में रहूंगा। आप तो बन गए डुमरी के गेम चेंजर, किंग मेकर। तो पहले को बात बताइए, बहुत लोग तो भैया आपको गरिया भी रहा होगा। देखिए राजनीति में आलोचना गरिया रहा होगा, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत लोग भैया आपको भला बुरा भी कह रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भला बुरा दूसरा हमारा ही समाज का लोग बोलेगा। और निश्चित रूप से राजनीति में आलोचना और प्रोत्साहन, ये 2 पार्ट होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, झंडू मुंडी। फेसबुक एकदम गर्म हो गया, आपका फेसबुक पेज पर देख रहे हैं चारों पट्टी से कोई बधाई दे रहा है, तो कोई गेम चेंजर लिख रहा है, किंग मेकर लिख रहा है, खेला हो बे, खेला कर दिए लोग, आपको खेला कर दिए, मंसूर बाबू खेला कर दिया, ऐसा क्यों बोल रहा है? जनता का अपना विचार है, वो जनता अपना विचार दे, लेकिन निश्चित रूप से उनको इसलिए लग रहा होगा ना कि चूंकि हमारा जो है, हम 12 प्रत्याशियों में चौथा नंबर पे बीजेपी और आजसू के बाद, मतलब 1 नंबर में जयराम बाबू, दूसरा में बेबी देवी, तीसरा में जशोदा देवी, जो बीजेपी और आजसू के संग भी तो यही कर रहे हैं कि 3 गो बड़ा नाम के बाद चौथा बड़ा नाम आप बन गए। जी जी बिल्कुल, 12 प्रत्याशियों में जनता ने अगर हमें चौथा स्थान दिया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं जो 4 निश्चय लेकर के जनता के बीच में शुरू से चला हूँ, मैं अंतिम दम तक उसको पूरा करने का। याद आ गया इंटरव्यू वाला बात, पहल का इंटरव्यू वाला जो होटल में लिया था आपका, आप एक बात बोले थे कि राजीव हम हारे या जीते, शिक्षण व्यवस्था और कॉलेज जो विद्यालय है, बीएड कॉलेज वगैरह प्रोमिस किए थे कि सब 5 साल में बना दीजिए, ताकि के बोलिए कैमरा पर बना दीजिएगा 5 साल। एकदम बिल्कुल, मैं जनता से वादा कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी जो है करके दिखाऊंगा। मई में महिला महाविद्यालय 2025 में किसी भी परिस्थिति में डुमरी में चालू में हो करके रहेगा। अगर एकदम डंका के चोट पे बोल रहे हैं, के चोट पे मैं बोल रहा हूँ, कोई वादा करके पलट जाता है। नहीं, बिल्कुल मंसूर आलम पलटने वाला नहीं है।
मैं बोला हूं कि मई में हमारा महिला महाविद्यालय, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और 500 बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का, वो तो मैं आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। जनता के बीच में जा रहा हूँ और फॉर्म कलेक्ट कर रहा हूँ कि जिनको भाई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेना है, वो आप अपना फॉर्म जमा करिए। मंसूर आलम, कल शाम में काउंटिंग हुआ है, रिजल्ट आया है। जयराम महतो जी भले विजय जुलूस में शामिल होंगे, लेकिन मंसूर आलम तो देख रहे हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं भाई। कल गिनती हुआ भैया, सब लोग थकान को दूर करने के लिए अपना अलग अलग तरीके से, कोई चंपी ले रहा है, फोटो वोटो देख के समझ में आ रहा है, कोई चंपी करवा रहा है, कोई टंपी करवा रहा है। अब बिना भैया काम पे निकल गया। नहीं बिल्कुल, हम तो जनता के बीच में, आप सोच लीजिए कि मैंने सिर्फ इतने लोगों को बोला था कि अगर मंसूर आलम काम किया होगा किसी का व्यक्तिगत तौर पे, किसी का अगर पेशेंट रिम्स में एडमिट होगा, मंसूर आलम काम किया होगा, कोई थाना में किसी गाड़ी पकड़ा हो गया, मंसूर आलम गया होगा, किसी का ब्लॉक में अगर जमीन का रसीद नहीं कट रहा होगा, मंसूर आलम कटाया होगा, किसी का अनुमंडल में कोई केस का मामला होगा और अगर गलत तरीके से उसको फंसाया होगा तो उसमें पैरवी। एगो बात पूछे भैया, गुस्सा नहीं होइएगा, बड़ा थोड़ा तकलीफ वाला सवाल है। आप चुनाव में खड़ा हुए लेकिन गांव में काहे नहीं घूमे जी? ये देखिए, मैं नहीं घूमा। नहीं सेटिंग था सारा मैटर? नहीं, वो मैटर नहीं था। मैटर था कि कुछ मेरा पारिवारिक मामला था। हमारी भतीजी हॉस्पिटल में एडमिट थी, ये था। हमारे भाई का जो है हादसा हो गया, वो देहांत कर गए, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से मैं तैयार नहीं था। उसके बावजूद ने जनता सिर्फ मैंने हाथ जोड़ करके इतना विनती किया था कि भाई अगर मंसूर आलम आपका व्यक्तिगत तौर पे काम किया होगा तो आप हमें वोट देने का और हौसला अफजाई करने का काम करें। तो जनता ने निश्चित रूप से अपेक्षा के अनुरूप हमको समर्थन देने का काम किया। और मुझे कई लोगों की नाराजगी है, पूरे डुमरी विधानसभा से सारे लोग नाराज हैं इस बात को लेकर के कि मंसूर जी आप एक दिन भी नहीं गए। फिर भी मैंने रोज हमको फोन करके लोग बोल रहे थे वोटिंग के दिन में भी कि मंसूर जी आप नहीं वोट मांगे और ना आप मेरे गांव आए, फिर भी हम कहीं से बोल रहे हैं कि 200 वोट दिलाए, कोई बोलता है भैया 146 वोट दिलाए, कोई बोलता है 35 वोट दिलाए। मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि 2017 में मैंने एक भावानंद के कोई याकूब करके लड़का है, उसकी पत्नी मेडिका में एडमिट थी, 3.5 लाख का बिल था, डेड बॉडी नहीं दे रहा था। उस डेड बॉडी को हमने दिलाया था। ये हमारी घटना दिमाग से उछल हो गई थी। उस दिन वो लड़का बोला भैया भावानंद से आप देखिएगा कम से कम 22-23 को वोट आपको होगा, जहां मैं गया भी नहीं था। और वहां से निश्चित रूप से 33 वोट हमको मिला। मतलब आपका काम बोला, तो ये हमारा काम बोला। आज भी खाकी का मसला है, भरखर का मसला है। कई लोग हमको फोन कर करके बोले, ठाकुर चक से एक हमारे समर्थक हैं, मैं उनको देखा भी नहीं हूँ। जो लोग इशारों में समझ रहे होंगे कि जयराम बाबू को आप मतलब इतना सपोर्ट कर दिए, इतना बड़ा स्तर पे, इशारों में और मतलब साइड से, तो वो आदमी तो फ्यूचर में आपको सपोर्ट कर देगा जी, बहुत बड़े पैमाने पे एकदम हल्का मचा। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता है, अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। आज हमारा दोस्त तो हो सकता है कोई हो राजनीतिक तौर पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कल रह करके टिकट नहीं देता, हम उसका दुश्मन हो गए। आज जयराम बाबू से हम हो सकता है प्रतिद्वंदी करके चुनाव लड़े उनके खिलाफ में, कल हो सकता है जयराम बाबू के साथ हम आ जाए। तो ये राजनीति में चीजें अस्थायी नहीं होती है। चंपई सोरेन सीएम रहते हुए बीजेपी में विचारधारा सेम है। विचारधारा बिल्कुल जयराम बाबू का विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ और उनके विचारों का मैं समर्थन करता हूँ। चलते एक बात बदलिएगा, ठीक है, हमको जूता मारेगा सब। रिजवान बाबू क्या घर के नहीं रहे, घाट के नहीं रहे, क्या कुछ समझ में नहीं आया? देखिए निश्चित रूप से मेरा सवाल गलत है क्या? बिल्कुल, खतियानी आंदोलन के उपज वो भी है। हम लोग सारे लोग मिल करके संयुक्त रूप से जो है, कहीं भी आंदोलन होता था, चाहे कोई भी रहे, रिजवान बाबू रहे और भी लोग रहे, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा पीड़ा होता है कि जो एक साथ हम लोग साथी लोग आंदोलनकारी रहे और अलग अलग जगह हो गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। तो उनको जो रहे जहाँ भी रहे, गहरा रिसर्च मेरा नहीं है, बताइए चुनाव में उन्होंने लास्ट में जाके पलटी मारा है कह लीजिए, या फिर अपने विचार के हिसाब से कहीं पे ज्वाइनिंग किया दूसरे के पार्टी में, तो मुझे एक बात बताइए कि इसका कितना फायदा हुआ उनको व्यक्तिगत तौर पे क्या फायदा हुआ, क्या है पॉलिटिकल तौर पे, बाहरी दुनिया में दिखता है पॉलिटिकल, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं ना, अभी तो भाई कुछ नहीं दिख रहा है। अब हमारे समर्थक लोग आपको बताएं कि एक हमारे कोवैक्सीन कंपनी में अमेरिका में इंजीनियर हैं जो वैक्सीन बनाते हैं, वो हमारे मित्र आकर के हमको वोट दिया और वो हमको कल शाम में बोले, पूरा आंख भर गया था कि कहां से है वो अमेरिका से, वो अमेरिका में रहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज हो गया, एकदम मोबाइल का शीशा फूट गया। जयराम महतो के लिए तमिलनाडु से आदमी आया, मुंबई से आया, गुजरात से आया, आपके लिए अमेरिका से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मर देते नहीं, बड़प्पन है, बड़ाई कर रहे हैं झूठ मूठ क्या। अरे भाई आप मिल लीजिए, वो जो आदमी बिक्की नाम का है, वो हमारे काफी पुराने मित्र, मतलब 10th हम लोग साथ में पढ़े थे। वो बिक्की हम लोग बोलते हैं, लकी भैया बोलते हैं उसको। अच्छा। एक साल हमारे सीनियर थे वो आकर के हमको कल बोलते कि मंसूर जी हम आपके लिए जो है अमेरिका से आकर के, हमको आना था 25 तारीख को, हम आ गए 19 तारीख को आपको वोट देने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो बोले कि हम टॉर्च छाप में वोट दिए, जिससे 4 नंबर पर रहने के बाद भी दिल जीत लिया आप डुमरी का। बिल्कुल, मैं हृदय से सभी का आभार प्रकट करता हूँ।
और मुझे दुख है कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं गया, उसके बाद भी जनता ने अगर 4000 वोट दिया। तरीका कोई भी हो, आने वाले समय में डुमरी में आप कौन सा स्थान पर देखते हैं खुद को? अरे मंसूर आलम एक नंबर पे रहेगा। मैं बोल ऐलान है। बिल्कुल मंसूर आलम जो है, जनता मैं काम करके जाऊंगा भाई। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति करके जाऊंगा। मैंने जनता को बोला है कि अगर तुम्हारे लिए हम कॉलेज खोल देंगे, आपके लिए, आपकी बहन बेटी पहले काम करके दीजिएगा, उसके बाद उनसे पूछिएगा। पहले काम करके देंगे, उसके बाद हम जनता से वोट मांगने के लिए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं, अगर मैंने ये चारों काम नहीं कर पाया, पारा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, अगर ये मैं 4 चीज नहीं बना पाया, तो मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं 2029 में चुनाव में नजर नहीं आऊंगा। लेकिन अगर मैंने कर दिया ये चीज, तो जनता से फिर हाथ जोड़ करके जाऊंगा कि भाई जो तुम्हारा शिक्षा मंत्री रहते हुए जगन्नाथ महतो जी ने किए, बेबी देवी मंत्री रहते हुए नहीं की, वो मंसूर आलम कर दिया, तो एक बार आप आपको चेंजिंग लाइए। अब एक न्यूज एनालिसिस के हिसाब से बात करते हैं। आज तो आप इस चुनाव परिणाम में चौथे नंबर पे हैं, लेकिन न्यूज का कोई एनालिसिस करेगा कोई ये इन 4 चेहरों के बारे में, तो आने वाले समय में तो ये भी तो है कि 4 चेहरों में ये 4 चेहरों खिसकेंगे भी, तो 1-2 खिसके, तब तो आपका नंबर भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब डुमरी की जनता देखिए, निश्चित रूप से अब लोग शिक्षित लोग को पहचान रहा है, हमारी जज्बातों को समझ रहा है जनता कि भाई हम काम करके वोट मांग रहे हैं। हमको तो हतप्रभ, मैं ये बात सोच के हूँ कि आप बोल रहे हैं कि राजीव जी मैं हारने जीतने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, कि ये 5 साल में 500 लोग को रोजगार गारंटी दे दूंगा, कॉलेज मेरा जल्दी से 25 में जून जुलाई में चालू कर देंगे। तो ये वाला सुन के थोड़ा सा किसी का भी बाल बच्चा को प्रसन्नता होगा, क्योंकि जल्दी आप खोलिएगा तो जल्दी जल्दी बच्चे लोग अग्रसर होंगे। हमें वोट जो मिला ना, 90% शिक्षित लोगों का वोट था और 10% हमारे समर्थकों का वोट था, जो हमारे बातों को समझे लोग कि भाई मंसूर आलम जी बोल रहे हैं, अरे ये हमारे जज्बात है, ये मेरा फीलिंग इमोशंस है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा दिल से बता रहा हूँ। मेरी अभी हमने पूरी जिंदगी की कमाई, मंसूर आलम जो भी कमाया, कॉलेज खोलने के लिए मैंने जमीन खरीदी है, हॉस्पिटल खोलने के लिए मैंने जमीन खरीदी है। ठीक है, अभी कुछ थोड़ा सा हालात मेरे ये हैं कि मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मैं अगर जमीन भी बेच करके, अगर बेचने की नौबत आए और भी अगर कुछ बेचने की नौबत आए, मैं सब कुछ बेच करके भी, अगर ये फॉर्च्यूनर गाड़ी देख रहे हैं, अगर ये भी अगर बेचने का नौबत आए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये भी बिक जाएगा, लेकिन महिला कॉलेज अप्रैल में चालू हो जाएगा 2025 में। क्या बात है यार। बस एक बात हमको ये बताइए, लिपा पोती मत की जगह साहब, एक बात बताइए, जब आपको महाराज 12,000 से 15,000 वोट आ ही रहा था, तो आप ऐसे चुप कह रहे हैं? इसको क्लियर बोलिए ना। मतलब आपको गेम चेंजर बोला जा रहा है, आप एवं तरफा चुप थे, अंधेरा में छिपे हुए थे, प्रचार नहीं कर रहे थे, तो जयराम बाबू के लिए मतलब साइड से झोला भर भर के प्यार क्यों? देखिए जयराम बाबू, अब चूंकि राजनीति प्रत्यक्ष रूप से भी किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लिपा पोती मत के बोलिए ना खुल के साहब। लिपा पोती नहीं, मैं तो बोल, देखिए राजनीति, राज अलग होता है, नीति अलग होता है। राज करने के लिए नीति बनाया जाता है, तो डुमरी में इस बार हमने राज करने के लिए अपने नीति को चालू किया और नीति को जो है अमली जामा पहनाया। तो डुमरी में इस बार राज को राज रहने दीजिए, और जो नीति है देखे ना, देखिए इस आदमी का चेहरा, कोई दिन को देखिए सब लोग अपना अपना माइक का कैमरा लेके एनो ने भागा जा रहा है, होने चलो होने चलो होने चलो। कोई तो गाड़ी में घुस के इंटरव्यू ले रहा है, कोई तो गाड़ी में ले फॉर्चून और वही में अगलका सीट पर बैठल ऐसे चल रहा है गाड़ी में। मैं पत्रकार हूँ, लेकिन ये राजीव है कि वहां जाके दिखाता है ना आपको, जहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। आप गौर से इस चेहरा को देखिए, महाराज गेम चेंजर है ये आदमी, चुप रह के ये आदमी खेला कर दिया। ये आदमी खेला तो आप किए हैं भाई साहब। ये भाई आपका लीजिए आप, इशारा से काम नहीं चलेगा, ठीक ना? ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सारे लोगों का कहना है। अब निश्चित रूप से अब जनता ने प्यार दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए सोचने वाला बात है, जितना वोट से उनका डिग्री हुआ उतने वोट इनको आ रहा था, और उतने वोट के लिए साइड हट गए। गांव में आदमी नहीं जाता प्रचार करने, लेकिन नेताजी मैं आपकी जगह में सवाल करते करते थोड़ा सा अगर मैं अनडिसिप्लिन हो जाऊं तो माफ कर दीजिएगा, कॉमेडी कर देता हूं। 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया, पूछ सकते हैं ना। मैंने 1 रुपया भी कहीं किसी को दिया ना, बहुत खर्चा दे पाया, क्योंकि मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी। ठीक बात, हॉस्पिटल में सारे पैसे खर्चे हो गए तो दिक्कत था, लेकिन हमको भी लग रहा था कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर देते। अच्छा, फेसबुक पर जो आपको लिख रहा है कि खेला कर दिया आप, गेम चेंजर है, किंग मेकर है, साइलेंट वोट को मतलब गेहूं सांप के जैसा घुसा के निकाल दिए, तो उनको आप कैसे रिप्लाई कर? हमको रिप्लाई मत कीजिए। फेसबुक पर आप क्या कह रहे हैं सबसे, जब आपको कोई गेम चेंजर कह रहा है? अरे कोई अगर गेम चेंजर बोल रहा है तो फेसबुक में हमको गाली भी दे रहा है कि मंसूर आलम की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा हार गया डुमरी से। तो कोई अगर कोई हमारा प्रशंसा कर रहा है, तो कोई हमारा विरोध, तारीफ मतलब विरोध भी कर रहा है, तो इसमें हमारा कंट्रोल तो है नहीं।
किन्हीं का अगर व्यक्तिगत विचार स्वतंत्रता आगे के जेल अधिकार, इच्छा के भी व्यक्ति वो व्यक्त आगे कर जे सकता है। आगे JLKM से लड़िएगा का बड़ा चेहरा बन के? परिस्थिति पर डिपेंड करता अरे है। परिस्थिति नहीं, सब होइल है सेटिंग। बाप रे बाप, जयराम बाबू के बड़का नेता बनने वाला आगल का दिन में। जी जी, चलिए देखा जाएगा अच्छा, राजनीति। हम गाड़ी आपको रोक लिए भैया, अनडिसिप्लिन होकर, आपको बुरा नहीं ना लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हमको सब पगला रिपोर्टर कहता कहेगा कि नेता नहीं, उता का नहीं, गाड़ी रोक के बात देखिए, कर रहा है। मैं आपका बहुत प्रशंसा करता हूँ और हकीकत में आप अगर कोई ग्राउंड, मेरा काम खराब है जी। नहीं नहीं भाई, राजीव रोड वाला जो है निश्चित रूप से आपके इतना ग्राउंड पत्रकारी कोई नहीं गया भैया, गली गली कोई मैं नहीं। हकीकत बताता हूँ, नदी नाला पीड़ा बैठ के जंगल में साला कौन पत्रकारिता भाई दिखा दो। अभी हकीकत में मुझे लगता है कि कई लोग बिचौलियाबाद कर रहे हैं, पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रहे हैं। और आपसे मैं मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, इनको आप जितने लोग देख रहे होंगे, इनसे ज्यादा ग्राउंड पे जाकर के कोई पत्रकारिता 175 वीडियो है भैया। नहीं, निश्चित रूप से मैं बड़ा आपका जो है तारीफ करता हूँ। 22 दिन में 175 वीडियो है। आप इसी तरह से मेरे से कोई उदास नहीं है। नहीं, नहीं, यशोदा दीदी भी नहीं बोल सकते कि मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, जेएमएम वाले नहीं बोल सकते कि मेरा कार्यालय नहीं आया, एक निर्दलीय प्रत्याशी मंसूर आलम नहीं बोल सकता कि मेरे दरवाजे पर नहीं आया, ठीक है, JLKM वाले नहीं बोल सकते कि मेरे दरवाजे पर नहीं आया। हाँ, चूंकि मैं ग्राउंड में रहा, ठीक है ना, देखिए सोचने वाला बात है, मैं ग्राउंड पे रहा और ग्राउंड पे सबसे ज्यादा तो इस बात से अभी सहमति रखिएगा कि जयराम बाबू घूमे, मानते हैं कि नहीं, कि पसीना किसका बहा, तो उन टकरा जाते थे, उनका रैली में हम टकरा जाते थे, तो लोग बोला ना कि खाली JLKM का वीडियो बना रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं यहाँ पे भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, किसी नेता का रैली आएगा तो मैं छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। जो ज्यादा फील्डों में दिखा उसका मैं गए, कौन नेता के पास हम नहीं गए? बताइए ना, किसके पास नहीं गए? अब ग्राउंड में हम थे, तो ग्राउंड में जो ज्यादा नेता घूमा वही टकराया मेरे से, तो इसके लिए आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी तरह झारखंड के मुद्दे को, जहाँ पे जंगल लूटा जा रहा है, जहाँ पे जमीन जो है बाहरियों के द्वारा लूटा जा रहा है, आपको मालूम है पहला बार तो बरहेट में सबसे पहला वीडियो यहाँ आया था ना, झारखंड इलेक्शन को कवर करने के लिए। बरहेट में सुंदर पहाड़ी पे जाकर मैं ईसाई का नकली चर्च दिखा रहा था, संथाली लोग कैसे बेबस करके उनका धर्मांतरण हो रहा था वो दिखा रहा था। क्या दिखाएं बताइए, कोई गया है क्या उस जंगल में आज तक? नहीं, ये आप प्रशंसा के लायक हैं। आप अदानी का पावर प्लांट भी गोड्डा में लेकर के झारखंडियों को दिखाने का अगला महीना में हंसदेव जंगल उजाड़ देंगे हम, समझ लो, छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, आप जाइए और झारखंडी या किसी भी जनहित के मुद्दे को लेकर के, स्थानीय के मुद्दे को लेकर के इसी तरह आप मुखर रहें। हमारी शुभकामना आपके साथ में है और निश्चित रूप से आपका जो कार्य प्रोत्साहन के लायक है। आप अच्छा, काम एक बात करते रहिए। बताइए, इतना सब बात के बाद भी कुछ ऐसा चीज लगता है कि आपके शब्दों में रह गया, छूट गया? क्या कहिएगा चुनाव के बाद, एक कम से कम आभार व्यक्त कर नहीं, दीजिए लोगों ने तमाम जनता को जिन्होंने हमें वोट दिया और जो नहीं दे पाए, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर काम करेंगे और नई ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा वादा तो आप कर ही दिए हैं कि हार जीत मेरे लिए मैटर नहीं करता है, 5 काम गिनवा ही दिए। कोई हमारे लिए मैटर नहीं है, लेकिन अपने लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई अपनी क़यादत को मजबूत करो। अगर कोई समाज का बच्चा आगे आ रहा है तो उसके टांग खींचने के जगह उसको आप थोड़ा सा सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम करें लोग। तो निश्चित रूप कोई जरूरी नहीं कि मंसूर आलम का ही राजनीति में है तो इसको सपोर्ट करिए। कोई अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है गांव समाज का बच्चा तो उसको भी सपोर्ट करिए। कोई व्यापार में आगे बढ़ रहा है, ये ईर्ष्या की भावना जो है लोगों में, ये खत्म होनी चाहिए समाज से। दुर्भावना से ग्रसित होकर के लोग समाज को जो एक पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं, ये समाज के लिए हानिकारक है। हर लोग से अपील करते हैं कि भाई परिवार का कोई सदस्य आगे बढ़ रहा है तो उसको आप सपोर्ट करिए, परिवार बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा। अंत में जयराम जी के जीतने के बाद आपसे मुलाकात भी उनका हुआ, क्या बात है, जब वो सर्टिफिकेट लेके आपके पास आए तो आपको किस तरीके का बात मैंने हुआ? बोला कि जयराम बाबू, झारखंडियत से कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आप पहली बार जब विधानसभा जाएंगे तो खाली पैर जाएंगे और वहां पर पहली बार विधानसभा में आप जब सत्र का जो है, आपने बोला उनसे? मैंने बोला भाई कि उसी में आपको 1932 खतियान को लेकर के पहला मुद्दा आपको धारना पड़ेगा वहां पे, और ये आप करिए, हम मंसूर आलम का साथ और ये रहेगा। बोले भी हूँ कि एग्रेशन से समझौता नहीं होगा। नहीं, कोई समझौता नहीं भाई, हम तो बोले कि आपको इस एग्रेशन के बदौलत ही लोग जनता विधायक बनाया, इसको कम नहीं करना। कोई पार्टी के साथ आपको जो है तालमेल नहीं करना। झारखंडियत के लिए लड़ाई लड़िए, पूरी झारखंड तो की अगर जनता तालमेल के साथ मंसूर आलम का साथ है, देखिए आपके साथ। ये जनता है साहब, जिस मुद्दा को आप लेके आए हैं और जिस मुद्दे की वजह से इतना प्यार मिला, समझौता कीजिएगा तो फिर तो जनता भी तो समझौता करेगी नहीं, ना। नहीं, बिल्कुल। जयराम बाबू ने हमें जो है आश्वासन भी दिया और आश्वस्त भी किया कि दादा इस बार कोई कंप्रोमाइज नहीं करबे, आने वाला दिन में हम लोग पूरे राज्य में आंदोलन करबे और निश्चित खतियानी आंदोलन के लिए पूरे राज्य को जो है आंदोलनरत रहेगा। हम लोग इधर पहाड़ी में सुबह सुबह आके, मतलब हम लोग इधर आए थे थोड़ा सा, मतलब कुछ समय बिताने, ठीक है, और इधर घूमने का भी मन किया था, काम करते करते थोड़ा सा लगा। इधर से इनका मंसूर आलम जी का गाड़ी जा रहा था
जा रहे होंगे कहीं अपना काम धंधा के, मैं अब इनका गाड़ी को बीच में पकड़ लिया, इसलिए बीच में पकड़ लिया कि भाई 3 बड़े नाम के बाद चौथे स्थान पे डुमरी में एक बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, तो इनका तो इंटरव्यू बनता था बस। बाकी कैसा लगा आप हमें बताइएगा। जोहार। जोहार जोहार, शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।